बात अगली खबर की। जोधपुर के सरकारी अस्पताल से एक बड़ा मामला सामने आया है। 20 जून को जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में 8 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी की गई थी। इसके बाद सभी महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि 2 महिलाओं को रेफर तक करना पड़ा। दोनों महिलाएं आईसीयू में भर्ती। डॉक्टर के मुताबिक दोनों महिलाओं की किडनी पर बुरा असर पड़ा है। इसके बाद राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की डिलीवरी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। डिलीवरी केस बिगड़ने के मामले में बड़ी खबर यह कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फतेह सिंह ने बयान दिया है। शनिवार को महिलाओं की डिलीवरी हुई थी। शनिवार को तापमान भी ज्यादा था। ज्यादा डिलीवरी वाले अस्पताल में कुछ केसेस हो जाते हैं, कभी कभी एक केस क्लस्टर में भी आ जाते हैं। यानी कहना यह साफ तौर पर चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसका कारण ज्यादा गर्मी थी। दरअसल 20 जून को पावटा जिला अस्पताल में 8 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी करवाई गई। डिलीवरी के कुछ ही वक्त बाद सभी महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके चलते अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ महिलाओं की स्थिति ज्यादा नाजुक थी, उन्हें मथुरा दास अस्पताल के आईसीयू में रेफर किया गया। बाकी 6 महिलाओं का पावटा अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 6 महिलाओं की सेहत में सुधार है, लेकिन डिलीवरी के बाद महिलाओं की एक ही पैटर्न में तबीयत कैसे खराब हो गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। कि अस्पताल प्रशासन की कोई चूक है? हालांकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शनिवार को तापमान ज्यादा था, इसलिए ऐसा हुआ है। जहां तक दूसरे शहरों में जो हुई है, ये जो है ये अस्पतालों में जहां पे खूब सारे लोड के साथ में डिलीवरीज होती हैं, वहाँ ये शनिवार के दिन ये ऑपरेशंस हुए। इनको उस दिन टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। उसके बाद 2 प्रसूताओं की कुछ दिक्कत हुई, जिसमें एक को ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और एक को थोड़ा रक्तस्राव इंट्राऑपरेटिव हुआ, तो उसमें उसकी तबीयत को दिक्कत हुई थी। तो अब आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि पूरा मामला है क्या और कैसे राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी सिस्टम इस वक्त सवालों के कटघरे में है। कोटा बीकानेर के बाद अब जोधपुर से ऐसी घटना सामने आ चुकी है जब महिलाओं की डिलीवरी हुई और उनकी तबीयत खराब हो गई। 20 जून को 8 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। 6 महिलाओं का इलाज जारी है। 2 को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। यह जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल का मामला है। आईसीयू में भर्ती महिलाओं में से एक महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी, जो जानकारी मिल रही है। दूसरी महिला डायबिटिक थी और इसीलिए उनकी तबीयत खराब हुई। बताया जा रहा है कि जो दूसरी महिला डायबिटिक थी उसका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। शुरुआती जांच में किडनी इंफेक्शन की आशंका जताई गई है। इंफेक्शन के शक के चलते ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है। महिलाओं के इलाज के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यही वो राजस्थान है जहां दूसरे शहरों में भी डिलीवरी के बाद इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस कई अस्पतालों में सामने आ चुके हैं। शनिवार को ओटी डे था गायनी का, जिसमें 8 सिजेरियन पोस्टेड थे। तो 8 सिजेरियन जब वो हुए तो उनमें से 2 पेशेंट्स थी। 2 पेशेंट्स की तबीयत खराब हो गई, बीपी फॉल हुआ, उनको ट्रीटमेंट दिया और फिर प्रिंसिपल महोदय को बताया। तो उन्होंने कहा कि इस पेशेंट को, इन दोनों को रेफर करवाएं। तो उन दोनों को मेडिकल आईसीयू एमडीएम रेफर कर दिया। तो अभी रात की खबर यह है कि ये जो 6 प्रसूताएं हमारे यहाँ जिनका इलाज चल रहा है वो बेटर हैं, उनकी पल्स सही है, बीपी सही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन सही है और हर 2-2 घंटे में हम अपडेट ले रहे हैं। जो 2 पेशेंट रेफर किए हैं उनमें किडनी अफेक्टेड हुई है, तो उनको तो उसी दिन रेफर कर दिया था जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। हमने ज़्यादा रोका नहीं, तो इतना अर्जेंसी दिखाते हुए और प्रिंसिपल महोदय से बात करके शिफ्ट करा था। ओटी बंद है फिलहाल? हाँ, ओटी अभी बंद कर दी। इस खबर पर लखबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लखबीर, कोटा और बीकानेर, यहां 2 जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब जोधपुर भी इसमें शामिल हो चुका है, जब महिलाएं डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस झेल रही हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का बयान थोड़ा समझ से परे है कि भाई गर्मी ज्यादा थी इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या अभी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और अस्पताल प्रशासन आगे सुरक्षित डिलीवरीज के लिए क्या कर रहा है? देखिए अनुराग, जिस प्रकार से अब ये तीसरे शहर में मामले सामने आए हैं और जिस तरीके से राजस्थान का चिकित्सा महकमा काम कर रहा है, देखकर ये लगता है कि सरकार और सिस्टम मुख दर्शक बना हुआ है। क्योंकि कोटा में जब महिलाओं की
मौत हुई, बीकानेर में फिर महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, 2 महिलाओं की मौत हो गई और उसके बाद अब जोधपुर के अस्पताल में 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है, जिसमें 2 क्रिटिकल हैं। उसके बावजूद भी एक्शन तो दूर, अब तक कारण के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा रहा है। कुछ मिनटों पहले ही राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से हमारी बातचीत हुई। उनका जो बयान है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है विद इन द गवर्नमेंट, क्योंकि आप कारण तक तो नहीं पहुंच पा रहे हो, आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि आखिरकार लापरवाही क्या रह रही है, लेकिन आपके बयान इस प्रकार के आ रहे हैं जो कि आपके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाते हैं। दरअसल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का ये कहना है कि धक्के खाते हुए अलग अलग जगह से, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जो बिगड़े हुए केसेस होते हैं वो रेफर होकर सरकारी अस्पताल में आते हैं, और कोटा, जोधपुर और बीकानेर के मामलों को क्लब नहीं करना चाहिए। सभी की स्टडी अलग अलग है, सभी के केसेस अलग अलग हैं। तो भैया ये तो बताइए कि आखिरकार लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है, किस वजह से मामले बिगड़ रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सवालों के जवाब तो लेने की आप कोशिश कैसे की जाएगी। पता सकते हैं कि लखबीर आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। मामले पर टाइम्स नाम नवभारत के सवालों से चिकित्सा मंत्री बचते हुए नजर आए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान सामने आया, आज की युवा पीढ़ी नहीं चाहती है दर्द। सिजेरियन डिलीवरी के चलते ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे मामले में डेथ रेट 1% है। जोधपुर में कोई महिला सीरियस नहीं है। ये चिकित्सा मंत्री का बयान है। मतलब आप एक बार को सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि चिकित्सा मंत्री ये इस तरह की बातें कह सकते हैं। जरा सुनिए कि गजेंद्र सिंह खींवसर क्या कह रहे हैं। बीकानेर को कोटा से लिंक किया जाए। जो एक प्रीति जिसकी डेथ हुई थी वो 15 मई को आई थी, और जो वो क्रिटिकल थी जब आई थी, और उसको हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वेंटिलेटर में लगाया था, वो 1 महीने वाले उसकी डेथ हुई। बाकी जो आई थी सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आई थी, और हमने सबको करीब करीब सही कर दिया। मतलब हमारे सब रेफरल केसेस आते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं। अभी जो आपके जोधपुर में है, पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो अपने उसको एम्स में रेफर कर रहे हैं, उसके वो हाईली डायबिटिक है, ठीक है ना, उसको हम एम्स में रेफर कर रहे हैं। और एक प्रसूचा जो एमडीएम में है, उसके पीलिया हुआ है। तो ये आप ऐसे लिंक मत करिए, क्योंकि जो 6 है वो पावटा में नॉर्मल है, कोई क्रिटिकल नहीं है बिल्कुल। जो आपको हम बोला गया ना कि क्रिटिकल है और मर रही है, ये कुछ नहीं, 6 नॉर्मल है। एक जिसके हाईली डायबिटिक है, कोमॉर्बिड है, उसको सेफ्टी के लिए एम्स में मूव कर रहे हैं। और जिसको पीलिया हुआ है एमडीएम के अंदर, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है। तो अभी आपको कोई घबराने की बात नहीं। जोधपुर मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है। सेप्टिसीमिया, किडनी खराब होने के हालात हैं, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था में जबरदस्त गिरावट है। आज जोधपुर में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचेंगे अशोक गहलोत, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी। अपने पोस्ट में अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ शहर में सरकारी आयोजन और वीआईपी दौरों की चमक बिखेरी जा रही है, दूसरी तरफ हमारी माताओं बहनों की जिंदगी खतरे में। प्रशासन सच्चाई छिपाने में जुटा हुआ है। आज जोधपुर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करूंगा, ये सारी बातें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। लखबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर, इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है और सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष कभी छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन इसमें जो चिकित्सा मंत्री का बयान है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है कि भाई सिजेरियन के मामले बढ़ गए क्योंकि लोग दर्द नहीं सहना चाहते हैं। अस्पताल प्रशासन को या अस्पताल को पूरी तरह से जैसे क्लीन चिट दे रहे हैं चिकित्सा मंत्री। ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई वाकई में गड़बड़ी हुई होगी तो मंत्री जी जांच करवाने के कोई मूड में है, या वाकई में उस गड़बड़ी की तह तक पहुंचने की कोई मूड में है? काफी उम्दा सवाल कर रहे हैं अनुराग आप, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब फ्रस्ट्रेशन के चलते चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की जुबान फिसली हो। आज तो उन्होंने ये तक कह दिया कि आज की युवा पीढ़ी दर्द नहीं सहना चाहती, सिजेरियन डिलीवरी चाहती, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। पूर्व में तो उन्होंने ये तक कह दिया था जब बीकानेर वो गए थे कि जो महिलाएं आई थी, उन्होंने अपने जो अधीक्षक थे मेडिकल कॉलेज के उनसे पूछते हुए कहा कि जो महिलाएं आई थी वो नाचते कूदते आई थी ना, मतलब सही स्थिति में आई थी, आने के टाइम तो बीमार नहीं थी।
ये दर्शाता है कि फ्रस्ट्रेशन काफी है, निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और निश्चित रूप से विपक्ष को घेरने के लिए मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये जोधपुर के जो केसेस आए हैं पहला मामला नहीं है। इससे पहले कोटा, फिर बीकानेर के मामले सामने आए, तो निश्चित रूप से लगातार मौका दे रहे हैं विपक्ष को घेरने के लिए। और अब मैं बात भी करूंगा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ये जो मामले सामने आ रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक मामले सामने आए और ये देखिए प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। केस आ रहे हैं, उन सिजेरियन केस के लिए आप जिम्मेदार हैं और सिजेरियन तो कराना महिला का अधिकार है, आप कैसे कर सकते हैं बदमाशी? तो ये जो जिस तरह की भाषा चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो सड़कों पर हम उतरेंगे। और अब आप सुन लेना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यदि मिलने नहीं गए, आकर जवाब नहीं दिया, सच्चाई स्वीकार नहीं की, तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। हमने तो ये इतने नकटे हैं बीजेपी वाले, इनसे इस्तीफा मांगना इसलिए छोड़ दिया कि इस्तीफा देंगे ही नहीं, हमारे मांगने से हम क्यों मांगे? हमें आपसे इस्तीफा ऐसी उम्मीद नहीं, क्योंकि आप यही बेईमान और नकटे लोग हैं। जब सरकार नकटी हो जाए, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, पूरी सरकार में कुएं में भांग पड़ जाए, तो उसके बाद क्या करें? इन महिलाओं की मौत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन एक के बाद एक जिस प्रकार से मंत्री के बयान सामने आ रहे हैं, पहले तो ये कह रहे थे कि नाचती कूदती महिलाएं आई थी, अब वो ये कह रहे हैं कि रेफरल केसेस सामने आते हैं और आज की युवा पीढ़ी दर्द नहीं सहन करना चाहती, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। ये जो फालतू की बात करते हैं, चिकित्सा मंत्री जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैं कई बार उनकी भाषा सुन चुका। इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री दवाई में भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार का इतना दर्द हो रहा है, क्यों नहीं बोलते सीधी सीधी आपकी दवाइयां जिम्मेदार हैं? आप नकली दवाई खरीद रहे हो, आप भ्रष्टाचार की दवाई खरीद रहे हो, आप कमीशन खा रहे हो दवाइयों में। तो वो जो दवाइयां सरकारी अस्पताल में देते हैं प्रसूताओं को, लगातार केस, आप बताइए, पहले कोटा, फिर बीकानेर, टोंक, अब जोधपुर। बीकानेर में डेथ हो गई 2 महिलाओं की, वहां किडनी फेल हो गई, आंखें अंधी हो गई महिलाएं बीकानेर में। अरे शर्म नहीं आती? और ये सरकार अंधी हो गई, भजनलाल शर्मा चिकित्सा मंत्री दोनों अंधे हो गए। महिलाएं तो इनकी दवाई खाकर अंधी हो गई और भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री पैसे खा खाकर अंधे हो गए। इनके जवाब उल्टे हैं। आप यहाँ पे एक इनकी जो अभिनेत्री है कंगना रनौत आती है, उसके साथ पिक्चर देखते हैं, पूरा दिन उसमें लगाते हैं, उसी दौरान बीकानेर में डेथ हो जाती है महिलाओं की। उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते और पूरे दिन पिक्चर देखते हैं, पार्टियां करते हैं उनके साथ बैठकर। लेकिन मंत्री ये कह रहे हैं कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग, इनको क्लब क्यों किया जा रहा है? मंत्री और मुख्यमंत्री कौन है हमको कहने वाले? महिलाओं को बचा नहीं पा रहे, मौत हो रही है भ्रष्टाचार की दवाई से, नकली दवा जहर दे रहे हो लोगों को, क्लब क्यों कर रहे हो? तुम कौन होते हो क्लब करने वाले? तुम क्या कौन होते हो हमें कहने वाले? क्लब ही है। मैं कह रहा हूं, कोटा में जो डेथ हुई महिलाओं की, उसके लिए चिकित्सा मंत्री ने ये कहा कि हमने पानी का इंजेक्शन लगाया, खुद ही कह रहा हम जहर लगा रहे हैं, जहर बांट रहे उन्हें। फिर इनकी ड्रग कमिश्नर कहती है कि वो जो पानी का इंजेक्शन था वो पानी का ही था, लेकिन उससे डेथ नहीं हुई, उसने भी मान लिया जहर है। तो अब जब चिकित्सा मंत्री और ड्रग कमिश्नर ने मान लिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया, तो उसके बाद भी क्या ये सत्ता में रहने लायक है क्या? कहाँ है? कहीं केंद्र की सरकार कहीं है तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ टीम भेजनी चाहिए, टीम भेजकर जांच करनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और राजस्थान की सरकार का इलाज करना चाहिए। जो दवा की जगह जहर बांट रहे हैं, कमीशन की दवाई ने राजस्थान का जीना आराम कर दिया। और महिलाएं, उनके लिए चिकित्सा मंत्री कह रहा है हम कोई तोड़ना बुला रहे हैं, भाग भाग कर आ रही है, धक्के खाकर आती है सब जगह से हमारे पास अस्पताल में। अस्पताल के मालिक नहीं है चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री। तो अब तो काफी गंभीर सवाल अनुराग खड़ा कर दिया प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री ने। कह रहे हैं कि इलाज की जरूरत राजस्थान की सरकार को है और अब कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को एक टीम भेजनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक जवाब नहीं है सरकार के पास, नेग्लिजेंस सामने आ रहा है। तो जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आती है, एक चीज का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा कि भाई राजस्थानी वो स्टेट क्यों है जहां पर महिलाओं के बॉडी ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं आफ्टर डिलीवरी, और ये सिलसिला बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह से चिकित्सा मंत्री बयान दे रहे हैं वो काफी गैर जिम्मेदाराना दिखता है। बहुत शुक्रिया लखबीर आपका हमारे साथ